नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। सदियों से दोनों देशों के लोग बिना पासपोर्ट वीजा के एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नेपाल कोई विदेश नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के हजारों परिवारों की जिंदगी नेपाल से सीधे जुड़ी रही, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। नेपाल की नई सरकार ने भारतीय वाहनों की एंट्री को लेकर नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब निजी और पर्यटक वाहनों को साल में सिर्फ 30 बार ही नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इससे ज्यादा बार जाने पर जुर्माना लगेगा। साथ ही नेपाल में रहने की समय सीमा, डिजिटल निगरानी और भंसार यानी सीमा शुल्क की प्रक्रिया को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सीमा पर रहने वाले लोग हैरान हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या नेपाल अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह सुरक्षा का मामला है या फिर इसके पीछे राष्ट्रवाद और बदलती राजनीति की बड़ी कहानी छुपी हुई है? नेपाल सरकार ने भारतीय निजी और पर्यटक वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय वाहन साल भर में सिर्फ 30 बार ही नेपाल में प्रवेश कर सकेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति रोजमर्रा के काम, खरीदारी, रिश्तेदारी या छोटे व्यापार के लिए लगातार नेपाल आता जाता है तो अब उसकी हर एंट्री रिकॉर्ड होगी। नेपाल ने इसके लिए QR कोड आधारित डिजिटल भंसार सिस्टम शुरू किया है। इसका मतलब है कि अब हर वाहन की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी और यह आसानी से पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी साल में कितने बार नेपाल गई। पहले यह व्यवस्था काफी ढीली थी। कई लोग बिना औपचारिक जांच के ही सीमा पार कर लेते थे, लेकिन अब नेपाल सरकार ने साफ कर दिया है कि सीमा नियमों का पालन हर हाल में करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के मुताबिक भारतीय वाहन नेपाल में कुल मिलाकर सिर्फ 30 दिन तक ही रह सकेंगे। यह 30 दिन लगातार भी हो सकते हैं और अलग अलग हिस्सों में भी। लेकिन अगर कोई वाहन 30 दिन से ज्यादा नेपाल में रहता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 2 पहिया वाहन पर प्रतिदिन लगभग 2000 नेपाली रुपए का जुर्माना, 4 पहिया वाहन पर प्रतिदिन लगभग 2500 रुपए नेपाली रुपए का जुर्माना। नेपाल सरकार ने साफ कहा है कि बिना अनुमति के नेपाल की सड़कों पर विदेशी वाहन चलाना गैर कानूनी माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर वाहन भी जब्त किया जा सकता है। नेपाल में भारतीय वाहनों के प्रवेश के लिए पहले भी भंसार व्यवस्था थी, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में यह अक्सर औपचारिकता भर रह जाती थी। अब नेपाल सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। नई व्यवस्था में हर वाहन को QR कोड आधारित भंसार देना होगा। एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। नियम तोड़ने वालों की पहचान तुरंत हो सकेगी। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि इससे टैक्स चोरी, अवैध व्यापार और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगेगी। कृष्णानगर के भंसार अधीक्षक मयंक कुमार कर्क ने साफ कहा कि पिछले कुछ समय में बिना अनुमति के भारतीय वाहनों की आवाजाही बढ़ी थी, जिससे सुरक्षा और राजस्व दोनों प्रभावित हो रहे थे। इसीलिए नियमों को सख्ती से लागू करना जरूरी हो गया था। नेपाल सरकार ने सिर्फ वाहनों पर ही नहीं बल्कि सामान ले जाने के नियमों पर भी सख्ती बढ़ाई है। अब 100 रुपए से ज्यादा कीमत का सामान ले जाने पर भंसार लागू होगा। बिना MRP वाले सामान को जब्त किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती बाजारों पर पड़ रहा है। पहले भारत के लोग नेपाल जाकर सस्ता सामान खरीदते थे और नेपाल के लोग भारतीय बाजारों से रोजमर्रा की चीजें लाते थे। अब छोटे व्यापारियों और आम परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। नेपाल और भारत की सीमा सिर्फ 2 देशों की सीमा नहीं है, यह हजारों परिवारों की जिंदगी का हिस्सा है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, पीलीभीत, खटीमा, रक्सौल, जोगबनी, बनबसा जैसे इलाकों में रहने वाले लोग रोज नेपाल आते जाते रहे। कई लोगों के रिश्तेदार नेपाल में हैं। कई लोग रोज काम के लिए सीमा पार करते हैं। कई छोटे व्यापारी नेपाल जाकर सामान खरीदते हैं। अब नई व्यवस्था ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़नी, खुनुआ, ककरहवा और सोनौली बॉर्डर पर लोगों का कहना है कि अब हर कागजी प्रक्रिया और शुल्क की वजह से और पैसे ज्यादा लग रहे हैं। नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी मजबूत हुआ है।
प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार नया नेपाल बनाने की बात कर रही है। सरकार का तर्क है कि स्थानीय व्यापार को बचाना जरूरी है, स्मगलिंग रोकनी जरूरी है, टैक्स सिस्टम मजबूत करना होगा, सुरक्षा बढ़ानी होगी। नेपाल के भीतर यह भावना भी बढ़ी है कि सीमा बहुत ज्यादा खुली होने की वजह से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई नेपाली व्यापारी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि भारतीय बाजारों से आने वाला सस्ता सामान स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। नई सरकार अब उसी मुद्दे पर सख्ती दिखा रही है। हालांकि नेपाल सरकार सुरक्षा और आर्थिक हितों की बात कर रही है, लेकिन आलोचक कई सवाल उठा रहे हैं। क्या इतनी सख्ती जरूरी थी? क्या सीमावर्ती इलाकों के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर का अंदाजा लगाया गया? क्या यह फैसला अचानक लागू कर दिया गया? क्योंकि भारत नेपाल सीमा दुनिया की सबसे खुली सीमाओं में मानी जाती है। यहाँ लोगों की जिंदगी आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि एक तरफा सख्ती का असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ता है। भारत में लाखों नेपाली नागरिक बिना वीजा और परमिट के काम करते हैं। दिल्ली, मुंबई, देहरादून, शिमला, बेंगलुरु, लखनऊ, लगभग हर बड़े शहर में नेपाली नागरिक होटल, सिक्योरिटी, घरेलू काम, दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। यह सब 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि के तहत संभव है। भारत ने कभी नेपाली नागरिकों पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए। यही वजह है कि अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत नेपालियों को इतनी खुली सुविधा देता है तो नेपाल भारतीयों के लिए इतने सख्त नियम क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। बढ़ता राष्ट्रवाद, स्थानीय व्यापार बचाने की कोशिश, राजस्व बढ़ाना, राजनीतिक संदेश देना और चीन और भारत के बीच संतुलन साधना। नेपाल की राजनीति में समय समय पर राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा काफी प्रभावशाली रहा है। नई सरकार उसी भावना को मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। हाल के वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव भी काफी बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और राजनीतिक संपर्कों के जरिए चीन लगातार नेपाल में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत नेपाल संबंधों में आने वाला हर तनाव रणनीतिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। हालांकि नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे सिर्फ प्रशासनिक और सुरक्षा सुधार बताया है। क्या इससे व्यापार प्रभावित होगा? इसका जवाब हाँ, और असर भी शुरू हो चुका है। सीमावर्ती बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटी है, छोटे व्यापारी परेशान हैं, रोजमर्रा का व्यापार धीमा पड़ा है। नेपाल के कई बाजार भारतीय ग्राहकों पर निर्भर थे, वहीं भारत के सीमावर्ती इलाकों के लोग नेपाल से खरीदारी करके अपना खर्च बचाते थे। अब दोनों तरफ असर दिखने लगा है। नेपाल भारतीय पर्यटकों के लिए हमेशा पसंदीदा जगह रहा है। काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी, जनकपुर और पशुपतिनाथ जैसे स्थानों पर हर साल लाखों भारतीय जाते हैं। लेकिन अगर हर यात्रा में ज्यादा कागजी प्रक्रिया, सीमा शुल्क और डिजिटल निगरानी होगी तो इसका असर पर्यटन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मालवाहक वाहनों को नए नियम में छूट दी गई है ताकि बड़े व्यापार पर तुरंत असर ना पड़े। सीमा पर सख्ती से जुड़े वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं लोगों को रोका जा रहा है, कहीं सामान जब्त हो रहा है। इन वीडियो ने दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बढ़ा दी है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया का माहौल अक्सर वास्तविक स्थिति से ज्यादा तनावपूर्ण तस्वीर पेश करता है। ऐसे में दोनों देशों को क्या करना चाहिए? भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का रिश्ता नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता भी है। इसलिए समाधान भी टकराव से नहीं, बातचीत से निकलेगा। दोनों देशों को चाहिए कि सीमा नियमों पर स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बनाएं, सीमावर्ती लोगों के लिए विशेष राहत व्यवस्था दें, छोटे व्यापारियों की समस्याओं को समझें, डिजिटल सिस्टम को आसान बनाएं, मीडिया और आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करें। भारत और नेपाल का रिश्ता कई उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन हर बार दोनों देशों ने बातचीत के जरिए रास्ता निकाला है। आज भी जरूरत है इसी बात की कि सीमा को तनाव का नहीं, सहयोग का माध्यम बनाया जाए, क्योंकि सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं है, यह उनकी रोजी रोटी, रिश्ते और रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। अगर नियम बहुत सख्त होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान वहीं के आम नागरिक उठाएंगे।
जिन्होंने दशकों तक इस खुले रिश्ते को जिंदा रखा। और शायद यही वजह है कि अब दोनों देशों के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत नेपाल का पुराना भरोसा फिर से लौटेगा? फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।